ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 30। देवी बोली, हे लीले, जब पापी मृतक होता है तब उसको महाक्रूर मार्ग भासता है और उस मार्ग पर चलता है जिसमें चरणों में कंटक चुभते हैं, शीश पर सूर्य तपता है और धूप से शरीर कष्टवान होता है। जो पुण्यवान होता है उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है और बावली और सुंदर स्थानों के मार्ग से यमदूत उसको धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं तो चित्रगुप्त पुण्यवानों के पुण्य और पापियों के पाप प्रकट कर कहते हैं और वह कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भुगतता है। फिर वहां से गिर के धान्य अथवा और किसी फल में आन स्थित होता है। जब उस अन्न को पुरुष भोजन करता है तब वह स्वप्न वासना को लेकर वीर्य में आन स्थित होता है। जब पुरुष का स्त्री के साथ संयोग होता है तब वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है। वहां भी अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है और उस माता के गर्भ में इसको अनेक जन्मों का स्मरण होता है। फिर बाहर निकल के महामूढ़ बाल अवस्था धारण करता है। तब उसे पिछली स्मृति विस्मरण हो जाती है और परमार्थ की कुछ सुधि नहीं रहती, केवल क्रीड़ा में मग्न होता है। उसमें आगे यौवन अवस्था आती है तो काम आदि विकारों से अंधा हो जाता है और कुछ विचार नहीं रहता। फिर वृद्धावस्था आती है तो शरीर महाकृश हो जाता है, बहुत रोग उपजते हैं और शरीर कुरूप हो जाता है। जैसे कमलों पर बर्फ पड़ती है तो वे कुम्हिला जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर कुम्हिला जाता है। तब उसकी सब शक्ति घटकर तृष्णा बढ़ती जाती है। फिर कष्टवान होकर मृतक होता है। तब वासना के अनुसार स्वर्ग नरक के भोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार चक्र में वासना के अनुसार घटी यंत्र किनाई यह जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे लीले, इस प्रकार जीव आत्मपद के प्रमाद से जन्म मरण को पाता है और फिर माता के गर्भ में आके बाल, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। फिर वासना के अनुसार परलोक देखता है और जागृत को स्वप्ने किनाई भ्रम से फिर देखता है। जैसे स्वप्ने से स्वप्नांतर देखता है वैसे ही अपनी कल्पना से जगत भ्रम फुरता है। स्वरूप में किसी को कुछ भ्रम नहीं। आकाश रूप आकाश में स्थित है। भ्रम से विकार भासते हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, परब्रह्म में यह जगत भ्रम कैसे हुआ है? मेरे बोध को दृढ़ता के निमित्त कहो। देवी बोली, हे लीले, सब आत्मरूप है। पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश आदि स्थावर जंगम जो कुछ जगत है वह सब परमार्थ घन है और परमार्थ सत्ता ही सर्व आत्मा है। हे लीले, उस सत्ता संवेद आकाश में जब संवेदन आभास फुरता है तब जगत भ्रम भासता है। आदि संवेदन जो संवित मात्र में हुआ है सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है और जैसे वह चेतता गया है उसी प्रकार
स्थावर जंगम जगत होकर स्थित हुआ है। हे लीले, शरीर के भीतर नाड़ी है, नाड़ी में छिद्र है और उन छिद्रों में स्पंद रूप होकर प्राण विचरता है, उसको जीव कहते हैं। जब यह जीव निकल जाता है तब शरीर मृतक होता है। हे लीले, जैसे जैसे आदि संवित मात्र में संवेदन फुरा है, वैसे ही वैसे अब तक स्थित है। जब उसने चेता कि मैं जड़ हूं, तब वह जड़ रूप पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्ष आदि स्थित हुए, और जब चेतन की भावना की तब चेतन रूप होकर स्थित हुआ। हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है वह जंगम रूप बोलते चलते हैं, और जिसमें प्राण स्पंद क्रिया नहीं पाई जाती सो स्थावर पर रूप आत्मसत्ता में दोनों तुल्य हैं। जैसे जंगम है वैसे ही स्थावर है, और दोनों चैतन्य हैं। जैसे जंगम में चैतन्यता है वैसे ही स्थावर में चैतन्यता है। यदि तू कहे कि स्थावर में चेतनता क्यों नहीं भासती, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे उत्तर दिशा के समुद्र वाले मनुष्य की बोली को दक्षिण दिशा के समुद्र वाले नहीं जानते, और दक्षिण दिशा के समुद्र वाले की बोली को उत्तर दिशा के समुद्र वाले नहीं समझते, वैसे ही स्थावरों की बोली जंगम नहीं समझ सकते और जंगमों की बोली स्थावर नहीं समझ सकते। परंतु परस्पर अपनी अपनी जाति में सब चेतन है। उसका ज्ञान उसको नहीं होता और उसका ज्ञान उसको नहीं होता। जैसे एक कूप का दरदूर और दूसरे के दरदूर को नहीं जानता, और दूसरे कूप का दरदूर उस कूप के दरदूर को नहीं जानता, वैसे ही जंगमों की बोली स्थावर नहीं जान सकते और स्थावरों की बोली जंगम नहीं जान सकते। हे लीले, जो आदि संवित में संवेदन फुरा है वैसा ही रूप होकर महाप्रलय पर्यंत स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जब उस संवेदन में आकाश का संवेदन फुरता है तब आकाश रूप होकर स्थित होता है। जब स्पंदता को चेतता है तब वायु रूप होकर स्थित होता है। जब उष्णता को चेतता है तब अग्नि रूप होकर स्थित होता है। जब द्रवता को चेतता है तब जल रूप होकर स्थित होता है, और जब गंध की चिंतवना करता है तब पृथ्वी रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार जिन जिन को चेतता है वे पदार्थ प्रकट होते हैं। आत्मसत्ता में सब प्रतिबिंबित है। वास्तव में न कोई स्थावर है न कोई जंगम है, केवल ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है, और उसमें भ्रम से जगत भासते हैं और दूसरी कुछ वस्तु नहीं। हे लीले, अब राजा विदुरथ को देख कि मृतक होता है। लीला ने पूछा, हे देवी, यह राजा पद्म के शरीर वाले मंडप में किस मार्ग से जावेगा, और इसके पीछे हम किस मार्ग से जावेंगे? देवी बोली, हे लीले, यह अपनी वासना के अनुसार मनुष्य मार्ग के राह जावेगा। है तो यह चिदाकाश रूप, परंतु अज्ञान के वश इसको
दूर स्थान भासेगा और हम भी इसी मार्ग से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिला के जाएंगे। जब तक संकल्प से संकल्प नहीं मिलता तब तक एकत्व भाव नहीं होता। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी जी ने लीला को परम बोध का कारण उपदेश किया कि इतने में राजा जर्जरीभूत होने लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी और लीला देखती थी कि राजा के नेत्र फट गए और शरीर नीरस होकर गिर पड़ा और श्वास नासिका के मार्ग से निकल गया। तब जैसे रस रहित पत्र और कटा हुआ कमल विरस हो जाता है, वैसे ही राजा का शरीर नीरस हो गया। जो कुछ चित्त की चैतन्यता थी वह जर्जरीभूत हो गई। मृत्यु मूर्छारूपी अंधकूप में जा पड़ा और चेतनता और वासना संयुक्त प्राण आकाश में जा स्थित हुआ। प्राणों में जो चेतनता थी और चेतना में वासना थी, उस चेतना और वासना सहित प्राण जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है, आकाश में जा स्थित हुआ। हे रामचंद्र जी, राजा की पुर्यष्टक तो जर्जरीभूत हो गई, परंतु दोनों देवियां उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थी जैसे भ्रमरी गंध को देखती है। राजा एक मुहूर्त पर्यंत तो मूर्छा में रहा, फिर उसको चेतनता फुराई और अपने साथ शरीर देखने लगा। उसने जाना कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंड क्रिया की है, उसको मेरा शरीर भया है और धर्मराज के स्थान को मुझे दूत ले चले हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार अनुभव करता वह धर्मराज के स्थान को चला और उसके पीछे देवी, जैसे वायु के पीछे गंध चली जाती है वे चली। जैसे गंध के पीछे भ्रमरी जाती है, वैसे ही राजा विदुरथ धर्मराज के पास पहुंच गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्म विचार के कहो। चित्रगुप्त ने कहा, है भगवान, इसने कोई अपकर्म नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े पुण्य किए हैं और भगवती सरस्वती का इसको वर है। इसका शव फूलों से ढका हुआ है, उस शरीर में यह भगवती के वर से जाकर प्रवेश करेगा। इसे अब कुछ कहना पूछना नहीं, यह तो देवी जी के वर से बंधा है। हे राम जी, ऐसे कहकर यमराज ने राजा को अपने स्थान से चला दिया। तब राजा आगे चले और उसके पीछे दोनों देवियां चली। राजा को यह देवियां देखती थी, पर राजा इनको न देख सकता था। तब तीनों उस ब्रह्मांड को लांघ, जिसका राज्य विदुरथ ने किया था, दूसरे ब्रह्मांड में आए और उसको भी लांघ के पद्म राजा के देश में आकर उसके मंदिर में, जहां फूलों से ढका शव था, आए। जैसे मेघ से वायु आन मिलता है, वैसे ही एक क्षण में देवियां आन मिली। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह राजा तो मृतक हुआ था, मृतक होकर उसने उस मार्ग को कैसे पहचाना? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह विदुरथ जो मृतक हुआ था, उसकी वासना नष्ट न हुई थी
अपनी उस वासना से यह अपने स्थान को प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, चिद अणु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत है। जैसे वट के बीज में अनंत वटवृक्ष होते हैं, वैसे ही चिद अणु में अनंत जगत है। जो अपने भीतर स्थित है उसको क्यों न दिखे। जैसे जीव अपने जीवत्व का अंकुर देखता है, वैसे ही स्वाभाविक चिद अणु त्रिलोकी को देखता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्थान में धन दबा रखे और आप दूर देश में जावे तो धन को वासना से देखता है, वैसे ही वासना की दृढ़ता से विदुरथ ने देखा। और जैसे कोई जीव स्वप्न भ्रम से किसी बड़े धनवान के गृह में जा उपजता है और भ्रम के शांत होने पर उसका अभाव देखता है, वैसे ही उसको अनुभव हुआ। राम जी ने पूछा, है भगवान, जिसकी वासना पिंडदान क्रिया की नहीं होती, वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है, उनकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासती है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंडदान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे राम जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है, भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्त में पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो आपको पिंडवान ही जानता है और भावना के वश से असत भी सत हो जाता है। इसे पदार्थों का कारण भावना ही है, कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और ना ही सुना भी है। इसे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसा ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं, वह जब मृतक होता है तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है कि मैं पापी और प्रेत हूं? अथवा पीछे उसके बांधव जो उसके निमित्त क्रिया कर्म करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है, उससे उसे यह भावना होती है कि मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको प्राप्त होती है व नहीं होती। अथवा उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको शव क्रिया प्राप्त होगी और वह अपने मन में धन अथवा पुत्र आदि को के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी ने पिंड आदि क्रिया की, वह उसको प्राप्त होती है अथवा नहीं होती। आप तो कहते हैं कि भावना के वश से असत भी सत हो जाता है, यह क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भावना देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से होती है। जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्धि होती है। जिसकी कर्तव्यता बली होती है उसकी जय होती है।
पुत्र दारादिक बांधव सब वासना रूप है। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उपज आती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती है। जो अति बली वासना होती है उसकी जय होती है। इसे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए। राम जी बोले, हे भगवान, जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा, इन पांचों से वासना होती है तो महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती। तो जहां पांचों कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती, उस अद्वैत से जगत भ्रम फिर कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं रहती और निमित्त कारण और समवायक कारण का अभाव होता है। चिदात्मा में जगत कुछ उपजा नहीं और है भी नहीं। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है और जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। ऐसी ही अनेक युक्तियों से मैं तुमसे कहूंगा। अब तुम पूर्व कथा सुनो। हे रामचंद्र जी, जब वे दोनों देवियां उस मंदिर में पहुंची तो क्या देखा कि फूलों से सुंदर शीतल स्थान बने हुए हैं। जैसे वसंत ऋतु में वन भूमिका होती है और प्रातः काल का समय है। सुवर्ण के मंगल रूपी कुंभ जल से भरे रखे हैं। दीपकों की प्रभा मिट गई है। किवाड़ चढ़े हुए हैं। मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं। महासुंदर झरोखे हैं। ऐसे बने हुए स्थान शोभा देते हैं जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है और जैसे इंद्र के स्थान सुंदर हैं। जिस सुंदर कमल से ब्रह्मा जी उपजते हैं वैसे ही वे कमल सुंदर है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब दोनों देवियों ने उस शव के पास विदुरथ की लीला को देखा। वह उसकी मृत्यु से पहले वहां पहुंची है और पूर्व के से वस्त्र भूषण पहरे हुए, पूर्व का सा आचार किए, पूर्व के से सुंदर है और पूर्व का सा ही उसका शरीर है एवं उसका सुंदर मुख चंद्रमा की नाई प्रकाशता है और महासुंदर फूलों की भूमि पर बैठी है। निदान लक्ष्मी के समान लीला और विष्णु के समान राजा को देख। पर जैसे दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम होती है वैसे ही उन्होंने लीला को कुछ चिंता सहित राजा की बाईं ओर एक हाथ में चिबुक पर रखे और दूसरे हाथ से राजा को चमर करते हुए देखा। पूर्व लीला ने इनको न देखा क्योंकि ये दोनों प्रबुद्ध आत्मा और सत्य संकल्प थे और वह लीला इनके समान प्रबुद्ध न थी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उस मंडप में पूर्व लीला जो देह को स्थापन कर और ध्यान में विदुरथ की सृष्टि देखने को सरस्वती के साथ गई थी, उस देह का आपने कुछ वर्णन न किया कि उसकी क्या दशा हुई और कहाँ गई।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, लीला कहाँ थी? लीला का शरीर कहाँ था और उसकी सत्ता कहाँ थी? वह तो अरुंधति के मन में लीला के शरीर की भ्रांति प्रतिभा हुई थी। जैसे मरुस्थल में जल की प्रतिभा होती है, वैसे ही लीला के शरीर की प्रतिभा उसे हुई थी। हे राम जी, यह आदि भौतिक अज्ञान से भासता है और बोध से निवृत्त हो जाता है। जब उस लीला को बोध में परिणाम हुआ, तब उसका आधि भौतिक शरीर निवृत्त हो गया। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है और अंतवाहकता उदय हुई। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह सब आकाश रूप है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, वैसे ही अंतवाहकता में आदि भौतिकता भी भ्रम से भासती है। आदि शरीर अंतवाहक है, अर्थात संकल्प मात्र है। उसमें दृढ़ भावना हो गई, उससे पृथ्व्यादिक तत्वों का शरीर भासने लगा। वास्तव में न कोई भूत आदि तत्व है और न कोई तत्वों का शरीर है। उसका शव शशे के श्रृंगो किनाई असत है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में अज्ञान से आदि भौतिक भासे है। जब आत्मा का बोध होता है तब आदि भौतिक नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पुरुष ने स्वप्न में आपको हरिण देखा और जब जाग उठा तब हरिण का शरीर दृष्टि नहीं आया, तैसे ही अज्ञान से आदि भौतिकता दृष्टि आई है और आत्मबोध हुए आदि भौतिकता दृष्टि नहीं आती। जब सत्य का ज्ञान उदय होता है तब असत का ज्ञान लीन हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।